हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग एसिड हाइलाइट के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप है। इसके पीछे हम लोग नाइट्राइल या एमाइड के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड हाइलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में एसिड हाइलाइट जो होता है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एसिड हाइलाइट के बारे में जानेंगे कि आखिर में एसिड हाइलाइट जो होता है क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड हाइलाइट जो होता है क्या होता है। यानी एसिड हाइलाइट जो होता है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर, यानी इसका क्या होता है, CO X होता है। क्या होता है, CO X होता है, सिंगल बॉन्ड CO X होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा क्या होता है, C। उसके बाद क्या होता है, कार्बन। उसके बाद ऊपर डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन होता है और फिर से यहाँ पे X होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हाइलाइट का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कि X है जो मान लेते हैं कि X जो है इस पे कौन कौन से ग्रुप जुड़ सकते हैं। यानी अगर हमें IUPAC नेम लिखना होगा तो हम यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप को जोड़ सकते हैं X की जगह। तो X की जगह जो होता है हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ता है। क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है। आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में सातवां ग्रुप जो है हमारा क्या है, हेलोजन परिवार है। क्या है, हेलोजन परिवार है। उसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। जैसे में यहाँ पे हेलोजन जो हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। एस्टेटिन भी आता है, लेकिन ज्यादातर ये चार ही होते हैं प्रयोग। उसके बाद यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड OX जुड़ गया। यानी ये X के जगह मान लेते हैं कि ये चीज जुड़ गया। लेकिन इसके बाद अगर R ये है तो R के जगह कौन कौन से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे कि आखिर में R के जगह कौन कौन से जुड़ सकते हैं। तो R के जगह हमारा हाइड्रोजन जुड़ सकता है। क्या, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, अराइल ग्रुप जुड़ सकता है, etc। यानी यहाँ पे कौन कौन से जुड़ सकते हैं, कोई भी क्या चेन जुड़ सकता है। जैसे में एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह CH3 लिख देते हैं। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद X की जगह Cl। तो ये क्या हो गया, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी क्या हो गया, इसका यौगिक हो गया एसिड हाइलाइट का। उसके बाद अगर हम बेंजीन भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्या, बेंजीन भी जोड़ सकते हैं। तो ये बेंजीन हो गया, ये यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे Cl जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये इसका ग्रुप हो गया, यानी कंपाउंड हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे में CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl जुड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या CH3, CH2, CH यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे CH3, उसके बाद CH हो गया। उसके बाद फिर CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर में एसिड हाइलाइट का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे या कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। यानी इसका कॉमन नेम होगा तो कॉमन नेम हम लोग सीखेंगे, अगर नहीं होगा तो उसका IUPAC नेम सीखेंगे कि आखिर में IUPAC नेम जो होता है इसका कैसे लिखेंगे। उसके बाद जानेंगे हम IUPAC नेम के बारे में। क्या, IUPAC नेम के बारे में कि आखिर में IUPAC नेम जो होता है क्या होता है। तो IUPAC नेम में सबसे पहले क्या करना है, ये एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो एल्केन में से क्या करेंगे, इसमें से हम E को हटा देंगे। क्या, E को हटा देंगे एल्केन में से। उसके बाद क्या जोड़ देंगे, हम ऑयल हेलाइड जोड़ देंगे। क्या, ऑयल हेलाइड जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्केनोइल हाइडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनोइल हाइडाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हाइलाइट जो होता है, यानी इसमें हाइलाइट जो होता है उसके जगह पर क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ पे क्या रह सकता है, फ्लोराइड रह सकता है, क्लोराइड रह सकता है। उसके बाद ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये चारों जो होते हैं यहाँ पे रह सकते हैं। और ये चारों जो है हमारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है। क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे ये चारों ग्रुप रह सकते हैं हाइलाइट की जगह। तो यहाँ पे जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। यानी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आखिर में इसका क्या हो सकता है, IUPAC नेम। यानी इसका जो IUPAC नेम, यानी IUPAC नेम तो सबका होता है, सभी यौगिक का होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो होता है ज्यादा नहीं होता है। दो कॉमन नेम हो सकते हैं। जैसे में यहाँ पे है HC डबल बॉन्ड O और Cl है। क्या है, HC डबल बॉन्ड O Cl है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, क्या इसका IUPAC नेम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम कैसे हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएगा। एल्केनोइल हैलाइड कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एल्केनोइल हैलाइड नहीं होगा, यहाँ पे H है। क्या है, H है। तो क्या हो जाएगा,
ये H है और यहाँ पे एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइल हैलाइड हो जाएगा, मिथेनोइल, मिथेनोइल हैलाइड, मिथेनोइल हैलाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हैलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल, फॉर्माइल हैलाइड, फॉर्माइल हैलाइड जो हो जाएगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और ये मिथेनोइल हैलाइड जो है इसका आईयूपीएसी नेम है। उसके बाद अगर इसका जानते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे दो कार्बन है, क्या है, एक CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे Br है, तो एक C और एक ये C, कितना हो गया, 2 C हो गया। और ये दो कार्बन, यानी ये क्या है, C नहीं कार्बन है, तो कार्बन 2 हो गया, तो 2 कार्बन रहता है तो हमारा क्या होता है, इथाइल होता है। तो ये इथाइल हो गया तो कितना हो गया, इथेनॉइल हैलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनॉइल, इथेनॉइल हैलाइड, इथेनॉइल हैलाइड। उसके बाद इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नेम एसिटिल हैलाइड, क्या हो जाएगा, एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद इसका अगर हम लिखते हैं और इसका तो क्या होगा, इसका कॉमन नेम नहीं होगा, यानी इसके बाद यानी 2-3 हो सकते हैं इसके कॉमन नेम, लेकिन सभी का नहीं हो सकते हैं। तो इसका हम केवल लिखते हैं क्या, आईयूपीएसी नेम, ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी इसमें 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन जो होता है प्रोपेन होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल हैलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल हैलाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोपेनोइल हैलाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम है, ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है, ये क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका कॉमन नेम नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं तो क्या है, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl है, क्या है, Cl है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, तो ये आईयूपीएसी नेम क्या है, यहाँ पे एल्केनोइल हैलाइड है, क्या है, एल्केनोइल हैलाइड है। तो एल्केनोइल हैलाइड है तो यहाँ पे एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है। तो ये कार्बन जो होता है, एक कार्बन जो होता है हमारा क्या होता है, मिथाइल होता है, क्या होता है, मिथाइल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्केनोइल हैलाइड, क्या हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड हो जाएगा, यानी एल्केनोइल, यहाँ एल्केनोइल क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केनोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइल, मिथेनोइल, उसके बाद क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे Cl है यानी क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Br है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इथेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेनोइल, और इसका कॉमन नेम हम लिख लेते हैं, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्माइल, फॉर्माइल हैलाइड हो जाएगा, फॉर्माइल हैलाइड। यहाँ पे इसका फॉर्माइल हैलाइड यानी कॉमन नेम हो गया। उसके बाद इसका अगर हम देखते हैं आईयूपीएसी नेम, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथाइल होता है, तो क्या हो जाएगा, इथेनोइल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, क्या है, या ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, हम ब्रोमाइड लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेनोइल, इथेनोइल ब्रोमाइड, इथेनॉल ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल, एसिटल हैलाइड। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और I है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रोपेन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनोइल, उसके बाद आयोडाइड, यहाँ पे I है यानी आयोडीन है, तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, यानी प्रोपेनोइल आयोडाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। और इसके बाद इसका कॉमन नेम जो होता है नहीं होता है, यानी क्या होता है, एसिड हैलाइड का जो होता है कॉमन नेम ज्यादा नहीं होता है, इसका 2-3 होता है, यानी यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो होता है इसका कॉमन नेम नहीं होता है, ज्यादातर इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। तो ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। इसके बाद हमारा कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O और I है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे
कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 है, क्या है 3 है कार्बन की संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रोप। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 2 पे 1 2 3 क्या है 3 2 और 3 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसे मिनिमम नंबर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है हमारा मिनिमम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 2 इन हो गया। उसके बाद 2 रहता है हमारा, क्या होता है डबल बॉन्ड रहता है, तो क्या लिखते हैं हम इनाइल लिखते हैं। क्या होता है इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनोइल वो वाई एल प्रोपेनोइल। उसके बाद यहाँ पे है आयो है, क्या है आई है, तो आयोडीन को क्या लिखते हैं हम आयोडाइड लिखते हैं, आयोडाइड। तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, यानी प्रोप टू इनॉल आयोडाइड। तो ये क्या हो गया इसका यूपीएससी नेम हो गया। वैसे ही यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल, जैसे में CH3 सी और CH है, उसके बाद यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl है। तो यहाँ पे गिनती कर लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पे क्या है एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले यहाँ पे गिनती करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है 3 कार्बन की संख्या है, 3 कार्बन की संख्या है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल। उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड है, क्या है क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, क्या है टर्सरी ब्यूटाइल है, और इसमें क्या है ये एसिड हाइड्राइड लगा हुआ है। तो क्या इसका हो जाएगा, इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 हो गया। और ये क्या है हमारा मिथाइल है, और ये भी हमारा मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्या है एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद प्रोपेनोइल, उसके बाद ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइल, उसके बाद ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग एसिड हाइड्राइड के बारे में पढ़ लिए, कुछ रूल के बारे में पढ़ लिए। इसके अगले वीडियो में कुछ और रूल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इस वीडियो में आप लोग को एसिड हाइड्राइड के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो यहाँ तक हम लोग एसिड हाइड्राइड के बारे में पढ़ लिए, कुछ रूल के बारे में पढ़ लिए। इसके अगले वीडियो में कुछ और रूल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इस वीडियो में आप लोग को एसिड हाइड्राइड के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।